सबसे बड़ा आत्मविश्वास जो जागता है वो आत्मा से निस्वार्थ भाव हो, पवित्र भाव हो, धर्मानुराग भाव हो। जब तक आत्मा में स्वार्थ रहेगा तब तक व्यक्ति आत्मविश्वास नहीं जगा सकता। जब व्यक्ति को अंतरंग से विश्वास होता है और इतना अंतरंग से विश्वास हो जाता है क्योंकि उसका किंचित मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं रहता, एक ही भाव आता है, धर्म की प्रभावना हो, सभी लोग धर्मात्मा बने, सत्य को प्राप्त करें, धर्म की खूब प्रभावना हो। ऐसी भावना लेकर के जब कोई आगे बढ़ता है, अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं रखता, तो उसका आत्मविश्वास इतना होता है जो वह सोच लेता है वह करता नहीं है, वह अपने आप हो जाता है। जहाँ तक अभी बजरंगगढ़ की बात तुम कह रहे हो, अभी तो ये ढांचा खड़ा हुआ है, जब ये पूरी जो कल्पना लेके आएगा, जो मैंने कल्पना देखी, तब देवता भी उन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की अपेक्षा पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के मंदिर करने आएंगे। वो अकृत्रिम चैत्यालय कहेंगे कि ये तो उतना कुछ नहीं है, और वो कहेंगे कि बजरंगगढ़ अभी मैंने पूरा क्षेत्र, हमें 2 घंटे लगे, अभी 2 घंटे के अंदर मैंने पूरा क्षेत्र घूमा। और इसकी जो परिकल्पना थी वो कल्पना एक ऐसी रूप ले रही है, आज के युग में इंजीनियरों के दिमाग से भी बाहर है जो कल्पना यहाँ आई है। क्योंकि जो कंसेप्ट यहाँ उजागर हुआ है, यह कंसेप्ट आज इंजीनियरों के दिमाग से बाहर हो गया, क्योंकि वो तो सब आरसीसी पे हैं, सब सिस्टम। लेकिन ये जो रूप हजारों साल के लिए स्थिति बन रही है, और अभी आज जो हमने निर्देशन दिए हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है साधु आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद को झेलने वाला चाहिए। साधु का विश्वास, साधु का वचन, साधु का सोच सिंगनी के दूध के समान होता है, जैसे हर पात्र में नहीं ठहर सकता, उसे चाहिए स्वर्ण पात्र। तो जो कमेटियां व्यक्ति निश्चल भाव से पूर्ण समर्पित रहे, आज जो क्षेत्र तुम देख रहे हो, ये मात्र बजरंगगढ़ क्षेत्र की जो कमेटी है, एस.के. जैन साहब के नेतृत्व में बनी थी, उसके समर्पण का परिणाम। क्योंकि ना जाने कितने बार ये मेरे पास आए, एक ईंट भी लगाई है तो तुरंत कोई कमेटी में हाँ चूपुट कुछ नहीं हुआ। कमेटी ने एक ही प्रस्ताव किया, जहाँ थोड़ा सा विकल्प आया, चलो महाराज के पास चलते। शायद मैं भली 10-12 साल से यहाँ नहीं था, मैं भली बजरंगगढ़ में नहीं था, लेकिन बजरंगगढ़ कमेटी हमारे पास सदा रही। आज मैं यही देख रहा था, कहाँ इन्होंने मनमानी की है, कहीं मनमानी नहीं की है। जहाँ जो हुआ है सब समर्पण होता है। कई लोग क्या होते हैं, कमेटियाँ बेईमान होती हैं, स्वार्थी होती हैं, सामने आके कुछ कहेंगे, पीठ पीछे कुछ कहेंगे, दल बदलू होते हैं, बिना पैंदी के लोटा होते हैं। गंगा जी गए तो गंगादास और जमुना जी गए तो जमुना दास हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए साधु अपना विश्वास नहीं देता, साधु ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करता। उसका परिणाम होता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज़ नहीं आ पाती। आज यह चीज़ हमें तो यात्री लोग ही बताते थे, आज हमने अपनी आँखों से देखा कि वस्तुतः जो इसका और निखार आने वाला है वो एक। अब ऐसी चीज़ों को देख करते तो लोग मेरे ऊपर बिल्कुल, लोग कहते हैं आप लोग तो सुधा सागर के लिए अंधे विश्वास करते हो। हाँ, कई लोग जो हमारे विरोधी होते ना, वो कहते तुम लोग अंधे भक्त हो। अरे अंधे भक्त बाद में हुए, पहले तो आंखें फाड़ फाड़ के देखी हैं। जब इस बजरंगगढ़ के इस मंदिर को, प्रांगण को अलग करने का भाव आया था, तो हमें एक एक की मालूम है कौन कौन ने क्या क्या फफूंद की थी। सन 1992 का दृश्य मुझे मालूम है। वो तो कलेक्टर एसपी थोड़े अकलमंद थे, नहीं तो वो हमें भी नहीं छोड़ते कोतवाली भेजने में।
हाँ, जब इन भगवानों को कार्य करें, 92 की बात है, उस समय बहुत भयंकर यहाँ पर विरोध लिया था, लेकिन शांतिनाथ भगवान पर मिले। हमारे विरोधी आते तो हमारे ऊपर बहुत जोर शोर से है, लेकिन ऐसे ही फुस हो जाते जैसे कमठ पारसनाथ पर फुस हो जाते थे। कमठ बड़ी बड़ी शिलाएं फेंका, बड़ा बड़ा, लेकिन पारसनाथ का कुछ भी। इसी प्रकार मेरे ऊपर विघ्न बहुत आते हैं, बड़े जबरदस्त कमठ आते हैं, पूरे कमठ है, लेकिन मेरा खुद का विश्वास धर्म के प्रति है, निस्वार्थ भाव है। इसलिए जितने लोग आते हैं, जब काम देखते हैं तो बाद में वे मुंह छुपाते हुए मिलते हैं। आज देखो, हर व्यक्ति के मन में एक गदगद भाव होता है। हमारे संघ के महाराज लोग, ब्रह्मचारी लोग पहले आए होंगे, देख करके इतने आनंदित हो रहे कि ये वही मंदिर है जो आज इतना विशाल रूप दिख रहा है। अभी इसका श्रृंगार होना बाकी है, फिर होगा। तो आत्मविश्वास के लिए बात अपना निस्वार्थ चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें एक मंत्र दिया था, हमारे गुरुदेव ने एक मंत्र दिया था, सुन रहे हो ना? हम मंत्र का नाम लिखते तुम लोगों के, अब महाराज कोई मंत्र देंगे, मंत्र नहीं, गुरु के मुख से निकला हुआ वचन ही मंत्र होता है। उन्होंने एक बात कही कि महाराज जी, हम कैसे करेंगे? समाज में जाकर के, समाज कई कई कार्यक्रमों का आशीर्वाद लेने आएंगे, हम आशीर्वाद देंगे, वो सफल होंगे कि नहीं होंगे? फेल हो गए तो हमारे गुरु ने हमें एक मंत्र दिया, जाओ किसी को आशीर्वाद देते समय अपना निजी स्वार्थ मत रखना और किसी का अहित मत करना, जाओ सफलता तुम्हारे रास्ते में बिछी मिलेगी। और गुरु जब वचन सूत्र रूप में वचन देते हैं, पर्टिकुलर लक्ष्य करके वचन देते हैं, वे वचन कभी झूठे। और हम तो यही सूत्र को लेके चलते हैं, किसी स्थान से मेरा स्वार्थ है नहीं और कभी किसी का अहित करने का भाव आता नहीं, बस यही मेरी सफलता का राज है।